आप सबको फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। आज हम धर्मी ठहराया जाने का चिन्ह देखेंगे। आप सबके विचार में और सोच में क्या आता है? क्या धर्मी व्यक्ति को कभी भी कष्ट या दुख नहीं आते हैं, या धर्मी व्यक्ति को कभी भी किसी भी चीज़ का कमी नहीं होता है, या धर्मी व्यक्ति को किसी भी परेशानी के से अर्थात कोई सतावट नहीं आता है। आप सबको इस विषय में क्या लगता है? हम इसके विषय में आज चर्चा करेंगे। आज मैं विशेष बाइबल में प्रमुख धर्मी व्यक्ति है, उसमें से मैं एक धर्मी व्यक्ति के विषय में बात करना चाहता हूँ, अय्यूब के विषय में। अय्यूब पूर्व देश का एक बहुत ही धर्मी व्यक्ति था। जो अय्यूब के विषय में देखा जाए तो वो इस प्रकार का सोच का व्यक्ति था उनका कि हर सुबह अपने बेटा बेटी ने, अपनी श्रीमती ने या खुद भी पाप किया हो कह के, अपने पति ने कहीं पाप किया है तो नहीं कह के, हर एक सुबह परमेश्वर को बलिदान दिया जाता था, भेड़ या बकरा। तो इसी प्रकार से परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को हर एक सुबह उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल कुछ भी हो, परमेश्वर की ओर वो भी निर्दोष और निष्खोट को दिया जाता था, नर को। आज वो धर्मी व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार से एक बहुत बड़ा संकट आया। पहले उनके जीवन में देखेंगे तो जब उनके बेटा बेटी और उनके बड़े भाई के घर में खाना खाते रहते तो वहाँ पे एक ही झटका में ख़त्म हो जाते, और एक दोनों में से एक नौकर दास बच के आ जाते और कहते हैं कि मालिक, आपका इस प्रकार से आपके बड़े भाई के घर में उधर खाते समय में सब आके मार दिया गया। इस प्रकार से फिर कुछ समय बाद वहाँ पे देख सकते उनका भेड़ बकरी चरवाहा जो चराते थे, और दो में से एक बच के आते और कहता है कि उनको ऊपर से ही मार दिया गया और मैं बस बच के आया, कहता है। एक में से एक इस प्रकार से उनके जीवन में संकट आता है, और एक धर्मी व्यक्ति का ये एक चिन्ह है। क्या धर्मी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में खड़ा रह सकते हैं? हाँ, रह सकते हैं, और अय्यूब के जीवन से हम सीख सकते और देख सकते हैं, क्योंकि अय्यूब अंतिम स्थिति तक भी खड़ा रहा है, और उनको बेटा बेटी में गया, संपत्ति सब कुछ नाश हुआ, फिर भी वो निस्वार्थ परमेश्वर में रहता है। इस प्रकार से कहता है, आपने ही दिया था, आपने ही ले गया, परमेश्वर धन्यवाद दो। यहाँ तक कि होने के लिए वो अपने आप को भी कोसता है, कहता है कि धिक्कार है जिस दिन मैं पैदा हुआ, उसी दिन मैं माँ के गर्भ से तोता तो और अच्छा रहता है। तो अपने आप को भी धिक्कारते हैं, परंतु फिर भी परमेश्वर की ओर से एक शब्द भी परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं बोलते हैं। तो इस महान व्यक्ति के विषय से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। फिर भी कुछ बातें हम देख सकते हैं धर्मी ठहरे जाने का चिन्ह। याकूब 2:21, याकूब 2:21, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वो कर्मों के से धार्मिक न ठहराया था? जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वो कर्मों से धार्मिक न ठहराया था? तो अब्राहम का विश्वास
से हम देख सकते कि विश्वास से धर्मी ठहराए, ये हमारा विचार है। पर बाइबल हम पूर्ण रीति से जानते, अर्थात बाइबल हम एक अच्छे रीति से समझते तो बाइबल का वचन में अब्राहम का जीवन देखेंगे तो अब्राहम पहले परमेश्वर की इच्छा में चलने वाला व्यक्ति था। तो उनके जीवन में किस प्रकार से आया है ये हमें यहाँ देख सकते हैं। तो पर अब्राहम ने यहाँ पे जो अपने पुत्र के द्वारा एक वेदी में रखा गया और उनको जब बलिदान वेदी में चढ़ा के वहाँ वध करने लगा था, उस समय में अब्राहम एकदम दुख था, अर्थात एक अड़ित था अब्राहम है कि परमेश्वर ने जिससे शुरू करने के लिए बोला है वो मुर्दों में से भी जीवित कर सकता है। अर्थात जब अब्राहम के जीवन देखेंगे तो 99 साल का अब्राहम और सारा का जीवन देखेंगे तो साराई का उम्र भी हो चुका था और साराई का विशेष धर्म वो सूख गया था। अर्थात अब अभी की सामान्य भाषा में हम कहे तो मेंस्ट्रुएंस अर्थात ये सूख गया था, इसीलिए असंभव था। परंतु परमेश्वर ने असंभव को संभव किया, इसीलिए अब्राहम का प्रतिफल विशेष परमेश्वर था। इसीलिए अब्राहम इसहाक प्रतिफल कहे के एकदम उसी में विश्वास नहीं था, पर अब्राहम का विश्वास ये था कि परमेश्वर ने मैं एक इसहाक को बलिदान भी करूंगा तो दूसरा इसहाक परमेश्वर खड़ा कर सकता है। तो इसी प्रकार अब्राहम का विश्वास से अब्राहम क्या हुआ, धर्मी ठहराया। परंतु ये विश्वास देने वाला भी कौन है? परमेश्वर है स्वयं। हालेलुया। और हम देख सकते हैं कि कभी कर्मों से अर्थात काम से इंसान धर्मी नहीं ठहराता, क्योंकि उनके विश्वास से धर्मी ठहराता और ये विश्वास ही परमेश्वर की ओर से ही आता है, जो परमेश्वर खुद धर्मी ठहराता है। तो हमने इसे अगले भाग में देखा कि परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहराया गया। तो ये अब्राहम के जीवन में भी देख सकते कि अब्राहम के द्वारा अब्राहम खुद धर्मी नहीं ठहराया, पर परमेश्वर के द्वारा अब्राहम धर्मी ठहराया गया है। तो हम देखते हैं रोमियो 5:1, रोमी 5:1, अब जब हम विश्वास से धर्मी ठहरते तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। ये अब जब हम परमेश्वर से धर्मी ठहरते तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल में रखा। विशेष से धर्मी ठहराने के कारण कौन है? परमेश्वर है। और क्यों धर्मी ठहराया गया? क्योंकि हम परमेश्वर की ओर से मिलाप हुए, और ये मिलाप करवाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, हमें परमेश्वर की ओर मिलाप करवाने वाला। और हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य भी प्रभु यीशु मसीह ही है, क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह की ओर जाते हैं तब हम परमेश्वर में मिलाप करते हैं, पर सीधा सीधा हम परमेश्वर की ओर मिलाप कर नहीं सकते। अर्थात सीधा हम धर्मी नहीं ठहर सकते, परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। और हम परमेश्वर के साथ हमारा मेल सनातनी की उनका साथ एकता, जब हमारे मिला परमेश्वर के साथ है तो हम भी दूसरे को परमेश्वर की ओर मिलाना चाहिए। जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या किया? परमेश्वर के साथ मिलाया। तो आज हमारा कार्य क्या है? मुख्य दूसरे व्यक्ति को भी हम परमेश्वर की ओर लाए और परमेश्वर के साथ मिलाए, अर्थात प्रभु यीशु कौन है उनको पहचान करवाए। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और इब्रानी 10:19-20
हम इसमें भी देख सकते हैं। इब्रानी 10 का 19-20। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। आमीन। विशेष यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया। ये जो हियाव भी है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में आया है। जो मार्ग तैयार किया गया है स्वयं प्रभु यीशु मसीह ही एक मार्ग है हमारे लिए, और ये पवित्र स्थान में प्रवेश कराने का हियाव जो देने वाला है स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जो हमें धर्मी ठहराया। इसीलिए क्या करते हैं हम यीशु मसीह के द्वारा हम वो पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अभिषेक किया है। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें अभिषेक किया गया हुआ है, और वो नया जीवित और मार्ग में प्रभु यीशु मसीह के लहू द्वारा ही हमें लेके गया है। तो इब्रानी की पुस्तक स्पष्ट से कहता है कि हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने के हियाव हो गया। विशेष वहाँ पे जाने के लिए हम कोई योग्य नहीं था। हमें किसी भी बलि करके हम पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते, पर प्रभु यीशु मसीह की लहू अर्थात प्रभु यीशु की बलि के द्वारा हम पवित्र स्थान में प्रवेश किया। तो आज हम प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में कौन है? मुख्य व्यक्ति है, अर्थात मुख्य रास्ता है हमारा जीवन को परमेश्वर की ओर ले जाने वाला एक मध्यस्थकर्ता अर्थात स्वयं परमेश्वर ही है, जो प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में उनको मिलाया जाए। तो परमेश्वर का योजना हमें किस प्रकार से धर्मी ठहराने का चिन्ह हम देख सकते हैं कि दूसरा है उनके लहू, और उनके लहू द्वारा हमें क्या किया गया? अभिषेक किया गया, ताकि हम परमेश्वर की पवित्र स्थान में प्रवेश करें। तो एक धर्मी व्यक्ति का चिन्ह क्या है कि वो परमेश्वर की पवित्र स्थान में प्रवेश करता है। तो दूसरा हम देखेंगे रोमियो 5:3। एक धर्मी व्यक्ति के जीवन में क्या क्या चिन्ह होता है, तो आज हम देखेंगे रोमियो 5 का रोमियो 5:3 में इस प्रकार से लिखा गया है, केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि कलेश से धीरज। तो विशेषकर हमें क्या जानना चाहिए कि केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें। कलेश में क्यों हम घमंड करें? क्योंकि हम वो पवित्र स्थान में पहुंचने वाला व्यक्ति है। क्योंकि हमारा चिन्ह ये है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह भी कलेश में से होकर, कष्ट में से होकर, किसी भी परिस्थिति को विजय हासिल करके वो पवित्र स्थान में हमें पहुंचाने का योग्यता हासिल किया है। तो हम भी एक कलेश में दुखी होके, अर्थात अब खत्म हो गया सब कुछ, अर्थात अब कुछ नहीं होके हम बैठ नहीं सकते। अर्थात हम कलेश में भी जब हम घमंड करते हैं, तो परमेश्वर में जब हम घमंड करते तो कलेश भी अपने आप हमारे जीवन से हट जाता है। तो कलेश भी हमारे जीवन से हार मानते, पर हम विजयी होते हैं, जयवंत हमें मिलता है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा वो हियाव है। हमने देख लिया किसके द्वारा हियाव मिलता है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें हियाव मिला है, तो हम कलेश में भी घमंड कर सकते हैं।
दूसरा देखेंगे यूहन्ना 14 का, ये लंबा है, यूहन्ना 14 का 1 से 30 तक आप पाठ कर सकते हो। आपका समय में विशेष क्यों एक व्यक्ति को विशेष एक मसीही व्यक्ति को धर्मी ठहराने का चिन्ह क्या है, तो यूहन्ना 14 का 1 से 30 तक भी स्पष्ट से कहा गया है। तो हम 2 तीमुथी 3 का 12 में देखते हैं। 2 तीमुथी 3 का 12, 2 तीमुथी 3 का 12 में यहाँ भी इस प्रकार से लिखा गया है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। हाँ, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ना चाहता है अर्थात प्रभु यीशु में समर्पित होके जीना चाहता है, उसमें कलेश आएगा ही आएगा। वचन इस प्रकार से कहता है, ये निष्फिक्री रहे, इसमें कोई संकोच नहीं है कि मेरे जीवन में कलेश नहीं आएगा, मैं मसीह होने से अर्थात मैं मसीह होने के कारण मेरे जीवन में सुखी सुख होगा। ये सोच एक गलत सोच है। पर वचन स्पष्ट से कहता है कि आप मसीह के साथ अगर समर्पित होकर जीना चाहते हो, अगर मसीह के साथ जुड़ना चाहते हो, तो आपके जीवन में कलेश आएगा। तो प्रभु यीशु ने कलेश आएगा तो इसके लिए रास्ता दिया है कि हमें ही आप बांधना है इस समय में। तो कितना प्रचार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही में विश्वास करेंगे तो दुख से हम परे होंगे, कष्ट से हमारा परे होंगे, कभी भी हम बीमार नहीं होंगे, कभी भी हम सताए नहीं जाएंगे। ये गलत है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, तो अगर प्रभु यीशु में समर्पित जीवन जीते, तो तीमुथी का पुस्तक स्पष्ट से कहता है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। तो जो प्रभु यीशु मसीह के साथ भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहता है वो सताए जाएंगे। तो ये एक मसीही जैसे कि धर्मी ठहरने का एक निशान है कि एक धर्मी व्यक्ति के जीवन में सता भी आएगा, तो इसके लिए तैयारी होना है। और हम देखेंगे फिर 2 तीमुथी 3 का 16 से 17 तक, यहाँ भी स्पष्ट से कहता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जिन सिद्ध बनने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो हमें जो वचन दिया गया है दूसरे को समझाने के लिए, धार्मिकता के मार्ग में लेके जाने के लिए, और विशेष जो गलत करते हैं, जो परमेश्वर की वचन में अर्थात किसी भी परिस्थिति में एक मसीह व्यक्ति गलत करते उसको सुधारने के लिए भी वचन हमें दिया गया है, और ये हमारे जीवन के लिए अर्थात लाभदायक है। तो विशेष भले काम के लिए एक धर्मी ठहरने का चिन्ह अर्थात निशानी क्या है कि भले कामों के लिए वो तत्पर रहता है। तो एक हमारे जीवन में विशेष एक मसीह व्यक्ति भले काम के लिए अर्थात अच्छे कामों के लिए अर्थात परमेश्वर के कामों के लिए कि तत्पर रहना चाहिए, कार्य पूरा करने के लिए, परमेश्वर की कार्य के लिए। तो जितने मसीह भक्ति जीवन बिताते हमने देख लिया कि वो सताए जाएंगे। और दूसरे में कहते हैं कि वचन हमें ये पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा द्वारा बनाए उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए, ताकि वो सताए जाते समय में भी हमें परमेश्वर की उपदेश मिलेगा, परमेश्वर की वचन से हमें समझाया जाएगा
और हमारे जीवन में सच में वो धार्मिकता के लिए होगा और हमें सुधारने के लिए भी कैसे हम चल सकते हैं और परमेश्वर में और कैसे बलवंत हो सकते और परमेश्वर में और कैसे हम जुड़ सकते, इस प्रकार से फिर हमें दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक इस प्रकार से हमें कहता है। तो हमें आज विशेष धर्मी ठहरने का चिन्ह देखा। एक धर्मी व्यक्ति के जीवन में विशेष सताया जाएगा, कष्ट आएगा। ये नहीं है कि मसीह होते साथ उनमें संपूर्ण हल होगा, ये गलत है। पर मसीह होने के बाद में और वो सब चीज़ के लिए सताए जाने के लिए, हर एक बातों के लिए, किसी भी परिस्थिति और किसी भी समय के लिए तत्पर और तैयारी होना चाहिए। ये आज और आपका और हमारे लिए है। प्रभु ने जिस प्रकार से हमें हर समय के लिए एक तत्परता की विजेता दिया गया है और उसी प्रकार से हम भी तत्पर होना चाहिए। प्रभु यीशु कहता है कि मैंने संसार को अर्थात हर एक परिस्थिति को विजय किया हूँ और तुम भी करोगे। और इसी प्रकार से आज हम हरेश ना खाए और सताए भी जाएंगे, उसमें रमहाट करें, क्योंकि परमेश्वर का महिमा वहाँ से भी प्रकटीकरण है। तो आप सबको इस वचन से आशीष मिले और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और आप सबको जय मसीह।